आप सभी। मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। ये सर्किट थ्योरी का पूरा बेस होता है। जैसे कि हम देखेंगे थ्योरम्स, केवीएल एंड केसीएल देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग एक एक करके क्लासेस देखिए। मैं बिल्कुल बेसिक से कवर करते हुए सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ प्रीवियस ईयर में आया हुआ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन यहाँ देने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन किया हुआ था। इसमें आप लोगों को बताना है, दो अलग अलग फिगर दिए हुए हैं। इन दोनों ही फिगर में बताना है कि ब्रांचेस कितने हैं और नोड कितने हैं। ठीक है, फिर आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर अच्छा लगता है प्लीज तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है बच्चा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि बेसिक अच्छे से कवर करना चाहिए, आप सभी लोग अच्छे से देखिए, और जिसको ऑलरेडी सर्किट थ्योरी कंप्लीट है वो आप लोग रिवीजन करने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बताती हूँ। तो अगर किसी को पावर सिस्टम के रिगार्डिंग फ्रेंड्स कोर्सेज की जानकारी लेनी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आइए देखिए, जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया हुआ था और सिर्फ एक स्टूडेंट ने ही जवाब दिया था, भारती राजा। आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं और सॉल्व नहीं कर रहे, आंसर नहीं बता रहे, उनके लिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं होमवर्क देती हूँ, आप लोग प्लीज सॉल्व करके आंसर दिया करिए। ये आप लोगों के लिए दिया जाता है, आपके बेनिफिट के लिए होता है। क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ, देखिए। अगर नहीं कोई बच्चा देखा या फिर कोई नया जुड़ रहा है तो एक बार आप लोग वीडियो को पिछला वाला वीडियो देखिए, उसमें से क्वेश्चन निकाल करके आंसर मैच करिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था, अ कंडक्टर ऑफ डायमीटर d, लेंथ l, कंज्यूम अ पावर ऑफ 64 watt when a current I flows through it. What will be the power consumed if d is doubled, l is halved and current is tripled? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या बोला हुआ है देख लीजिए। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, और जिस स्टूडेंट का हो चुका है आप लोग इसका आंसर बताएं फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो इनिशियली देखिए पावर कितना दिया हुआ था, 64 वॉट दिया हुआ था। अब हमारा जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल हमारा डायमीटर d दिया है, लेंथ l दिया है, करंट I दिया हुआ है। आप लोगों से पूछ रहा है कि बताइए पावर P2 कितना होगा, यानी कि ये हमारा पावर P1 हो जाएगा। इनिशियल के लिए हम D1 मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। ठीक है, और अगर D भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा मैं केस 1 के लिए D1 1 से रिप्रेजेंट करती हूँ, केस 2 को 2 से रिप्रेजेंट करती हूँ। इस केस में क्या बोल रहा है, जो हमारा डायमीटर है उसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। जो हमारा लेंथ है, लेंथ को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। और हमारा जो करंट आई है उसको क्या कर दिया गया है, ट्रिपल कर दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन था प्रीवियस में। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसमें हम लोगों को ये मालूम है कि हमारा रेजिस्टर के अक्रॉस, जो हमारा कंडक्टर के अक्रॉस जो पावर लॉस होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का असर पड़ेगा डायमीटर और लेंथ पे। कैसे असर पड़ेगा देखिए, क्योंकि R होता है हमारा रो, L अपॉन में A होता है। तो यहाँ पर R जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, L1 अपॉन L2। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो मैंने पिछली क्लास में ये सब डिस्कशन कराया हुआ था। R2 अपॉन में R1, क्योंकि रो हट जाएगा, ये हो जाएगा L2 अपॉन में L1 इंटू A1 अपॉन में A2, यही होगा। ठीक है, देख लीजिए, करेक्ट है बिल्कुल ये वाला। अब देखिए, यहाँ पर हमारा लेंथ तो बोल दिया है कि हाफ कर दिया गया है, लेंथ को तो हाफ कर दिया गया है, लेकिन हमारा डायमीटर को क्या किया है, डबल किया गया है। डायमीटर को क्या किया गया है, डबल किया गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ, देखिए हमारा लेंथ L2 इज इक्वल टू क्या है, L1 अपॉन में 2 है, हाफ। और डायमीटर D2 को क्या कर दिया गया है, देखिए D2 को डबल कर दिया गया है, यानी 2D1 कर दिया गया है। तो एरिया इज इक्वल टू π/4 D स्क्वायर होता है, यही होता है कंडक्टर का। अगर मैं इसका एरिया बोलूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या हो जाएगा बच्चे, π/4 D स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया को कैलकुलेट करूँ, A2 अपॉन में A1 करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर डायमीटर देखिए 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि हमारा D का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
A1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम पुट कर देते हैं, तो देखिए R2 अपॉन में R1, L2 क्या है हमारा, L1 अपॉन में 2 यानी कि आधा कर दिया गया है, L1 A1 अपॉन में A2 क्या है, A1 अपॉन में 4 है, सॉरी A2 क्या है हमारा 4 टाइम्स ऑफ A1 है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें से अगर मैं बोलूँ तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 1 अपॉन में 8 हो जाएगा, 1 अपॉन में 8 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब हमारा क्या था, अब हमारा देखिए P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू I2 अपॉन में I1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू R2 अपॉन में R1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। R2 अपॉन में R1 का रेशियो क्या है, देखिए 1 अपॉन 8 है। करंट को क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3I1 अपॉन में I1 स्क्वायर इनटू R2 अपॉन R1 का रेशियो अभी हमने निकाला 1 अपॉन 8। ठीक है, यही हमने निकाला 1 अपॉन 8। तो यहां से मैं थोड़ा सा रब करना चाहूंगी क्योंकि स्पेसिंग की प्रॉब्लम है। देखिए ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कशन करा चुकी हूँ, रेजिस्टेंस का इफेक्ट डायमीटर और लेंथ से, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दे रही हूँ क्वेश्चन को। अब विच एम्प्लाइज P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू, देखिए 3 स्क्वायर है, I1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 9 अपॉन में 8। P2 अपॉन में P1 9 अपॉन में 8 आया, क्योंकि हमें P1 की वैल्यू दी हुई है 64, तो यहाँ से आपकी P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 9 अपॉन में 8 इंटू ये P1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और P1 की वैल्यू कितनी है 64 है, तो ये 8 टाइम्स कटेगा, हैंस P2 जो है कितना आ जाएगा 72 वॉट आएगा। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन था और ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाना है, कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है क्या है कि जो पैरामीटर्स है D, L और I वो कैसे हैं, डबल हो रहे हैं या ट्रिपल हो रहे हैं, उसे नोट कर लीजिए। उसके बाद पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, वहां से नोट करने के बाद आप देखिए कि I2 क्या है, ट्रिपल कर रहे हैं, ट्रिपल करिए और R2 R1 का रिलेशन निकालिए, जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है और फाइनली आपका आंसर कितना है 72 वॉट है। आई थिंक डी ऑप्शन में आपका 72 वॉट था। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और जितने भी स्टूडेंट जवाब देंगे मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग का मैं नाम अनाउंस करूंगी कि आपने अच्छा करेक्ट जवाब दिया। तो भारती राजा जी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ये दो क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद में आप लोगों को केवीएल और केसीएल एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने नोड और ब्रांचेस का डिस्कशन किया था और कुछ ओम्स लॉ के रिगार्डिंग भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की थी। तो ये आपका रिवीजन है कि आपको नोड और ब्रांचेस याद है कि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि बताइए इस वाले डायग्राम में नोड कितने हैं, ब्रांच कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगर मैं नोड का देखिए टेक्निकल डेफिनेशन देखूं तो नोड क्या था हमारा, नोड हमारा क्या है, इट इज एन इंटरसेक्शन या फिर वो ऐसा पॉइंट है जहां दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिलते हैं। ठीक है, वेयर 2 और मोर ब्रांचेस, मोर देन 2 ब्रांचेस मीट इज नोन एज नोड। तो नोड है, अब क्या है देखते हैं। ये हमारा जो फिगर है, देखिए ये हमारा जो फिगर है फर्स्ट वाला, इसमें ब्रांचेस कितने हैं, इसमें अगर मैं बोलूँ ब्रांचेस कितने हैं तो देखिए एक ये हमारा ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। कितने एलिमेंट्स है इसमें, सबसे पहले तो एलिमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स इज इक्वल टू एक तो हमारा 20 वोल्ट वाला है, एक हमारा 15 ओम वाला है, एक हमारा 10 ओम वाला है बच्चा, और एक हमारा 5 एम्पियर। कुल मिलाकर के हमारे एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर अगर मैं ब्रांचेस बात करूँ तो 4 हमारे ब्रांचेस होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर ये बोलता कि सीरीज ब्रांच और पैरेलल ब्रांच बताइए तो हम ये कहते हैं कि 10 ओम एंड 5 एम्पियर ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में, सेम नोड शेयर कर रहे हैं। देखिए ये नोड और ये नोड हमारा क्या है, सेम है। अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, यानी कि ये दोनों नोड सेम है। समझ में आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब क्या है कि ये नोड और ये नोड सेम रहेंगे। अगर ये है ए है तो ये भी ए ही होगा हमारा, और अगर दोनों नोड सेम शेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं जो दो एलिमेंट्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। समझ में आया। अब हमारा ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, 15 और जो हमारे
20 वोल्ट है, जो हमारे 15 ओम है और 20 वोल्ट है, वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ से मैं बोलूंगी कि आई करंट फ्लो होगा इस ब्रांच से, तो इस ब्रांच से भी आई करंट फ्लो होगा। तो हम कहेंगे 15 ओम एंड 20 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, वेयरएज 10 ओम एंड 5 एम्पियर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर नोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ब्रांच निकाल चुके हैं, नोड हम देख लेते हैं। नोड कितने हो जाएंगे बच्चा, देखिए ये हमारा एक नोड हो जाएगा, ये नोड और ये नोड, ये दोनों, ये तीनों ही नोड क्या है, सेम है, ये सेम नोड है, शॉर्ट सर्किटेड है, एक ही नोड है। अगर मैं इसे बी कहूंगी तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, तो ये हमारा दूसरा नोड हो गया। तीसरा नोड हमारा कौन सा होगा, ये नोड हो जाएगा सी। तो इसमें हमारे नोड कौन कौन से हैं, ए बी सी। तो नोड्स टोटल कितने होंगे, 3 नोड्स होंगे। अब आई थिंक इसमें अच्छे से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि ये तीनों ही नोड सेम है। तो ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे 3 नोड हो गए और ब्रांचेस कितने हैं, 4 ब्रांचेस हैं। तो ये फर्स्ट के लिए हमारा सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, फिर आगे सॉल्व करना है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए, एक बार वीडियो को आप लोग पॉज करके जरूर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मेरे आंसर से आप लोग मैच करिए कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं, आप क्या सोचते हैं और सही सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं बोलूं ब्रांचेस कितने हैं, तो हमें एलिमेंट देखना पड़ेगा। एलिमेंट कितने हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। मतलब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं हमारे इसमें, देखिए इसमें हमारे 1 2 3 4 तो रेजिस्टर वाले हैं, 4 तो रेजिस्टर वाले हैं, और एक हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स वाला है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स वाला। तो कुल मिलाकर के हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए टोटल। ठीक है, टोटल 5 एलिमेंट हो गया। तो अगर मेरे को ब्रांच की बात करना पड़ा बच्चा, तो ब्रांचेस हमारे कितने हो जाएंगे, ब्रांचेस हमारे 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। समझ में आया। अगर मैं पैरेलल बात करूं तो देखिए ये दो हमारे जो है वो पैरेलल में है, पैरेलल कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए सेम नोड शेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं। 2 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद 4 ओम रेजिस्टर। और अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पैरेलल ही कनेक्शन रहेगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन रहेगा। अब नोड पहले गिन लेते हैं। तो देखिए ये दोनों नोड सेम है, दिस इज द सेम नोड। ये अगर ए है तो ये भी ए ही होगा। ये दोनों नोड सेम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, अगर बी है, ये अगर ये बी है तो ये भी बी रहेगा। हो गया। अब ये चारों हमारे क्या है, सेम नोड है। तो ये अगर हमारा सी है तो चारों ही सी रहेंगे, ये सी ये सी ये सी ये सी। ठीक है, तो इसमें हमारे नोड कितने हो जाएंगे, नोड्स अगर मैं बात करूं तो नोड्स हमारे हो जाएंगे 3 नोड्स। ठीक है, 3 नोड्स हो जाएंगे। अब अगर मैं देखिए ये हमारा 5 वोल्ट है, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो ये चारों के साथ पैरेलल में कनेक्शन है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ 5 वोल्ट से कोई डिफरेंट वोल्टेज हो, क्योंकि डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके अक्रॉस भी हमारा क्या होगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। ये आप लोगों को समझना है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। अगर ये 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट यहाँ पर भी अपीयर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो जितने स्टूडेंट का सही है बहुत ही अच्छा, और जितने स्टूडेंट का आंसर गलत आया था प्लीज आप लोग एक बार कंसेप्ट देखिए, और प्रीवियस क्लासेस में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, उसे आप लोग एक बार रिवाइज कर लें। तो फिर आगे हम नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इसमें 2 लॉ हम देखेंगे, कौन सा फर्स्ट है ये भी देखेंगे, कौन सा सेकंड है देखेंगे, और पूरे लॉ की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लासेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हेडिंग डालिए आप किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉ कौन सा है। तो कई स्टूडेंट को ये डाउट होता है फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ में। तो इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, या फिर बोलेगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं कि केवीएल हमने पढ़ा था या केसीएल पढ़ा था, कौन सा लॉ हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं
जिसमें हमारा फर्स्ट लॉ है बच्चा, जिसमें हमारा फर्स्ट लॉ है। और इस फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फर्स्ट लॉ हमारा होता है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ ये आपको बिल्कुल पता होगा, बेसिक डेफिनेशन, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यहाँ पर मैं ज्यादा डेफिनेशन देखिए नहीं लिखाऊंगी, क्योंकि वो किसी भी आप बुक से डेफिनेशन देख सकते हैं। अगर सेमेस्टर एग्जाम के लिए दे रहे हैं तो आपको डिटो डिटो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसमें बोलूँ तो ये क्या होता है, देखिए ये हमारा डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सिमिलरली ये चार्ज भी ऐसा ही होता है कि अगर हम बोलेंगे कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस क्या है सिस्टम में, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, वैसे भी आपको पता है I इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, dq अपॉन में dt होता है। ठीक है, dq अपॉन में dt यानी कि रेट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पर सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, इट डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज द algebraic sum of the algebraic sum of charges within a system cannot change। इसका ये हमारा डेफिनेशन हो गया, कैन नॉट चेंज, नहीं हो सकता। और अगर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में बात करूं तो हम ये कहेंगे द algebraic sum of currents entering a node or a closed boundary, ठीक है, is जीरो। यानी कि जो हमारा एल्जेब्रिक सम है करंट्स का एंटरिंग अ नोड या फिर लीविंग अ नोड इज जीरो। ये तो हो गया देखिए टेक्निकल डेफिनेशन। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो सिंपल भाषा में हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, वो होता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, बस सिंपल। तो बस आपको इंपॉर्टेंट ये मार्क कर लीजिए, इसको अंडरलाइन मार्क करिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चा इससे। और ये हमारा अगर मैं नॉर्मली देखूं तो देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई नोड है, ये हमारा नोड है और ये हमारे ब्रांचेस हैं। तो मान लीजिए इसमें अगर कोई 4 ब्रांचेस हैं ऐसे, ये हमारा नोड मान लीजिए स्मॉल a कोई नोड है, इसमें से हमारा करंट I1 एंटर कर रहा है, I2 हमारा लीव कर रहा है, I3 हमारा एंटर कर रहा है और I4 हमारा लीव कर रहा है। मान लीजिए ये कोई कंडीशन है। तो जो हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है एल्जेब्रिक सम, अगर मैं बोलूं तो ये हमारा हो जाता है n से लेके 1 कैपिटल N In इक्वल टू 0। ये इसका तो मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब ये है एल्जेब्रिक सम मतलब ये स्मॉल n से लेके कैपिटल N का मतलब क्या है, नोड है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, कैपिटल N क्या है हमारे, नंबर ऑफ ब्रांचेस है, यानी सब ब्रांच को इंक्लूड कर रहा है, इक्वल टू 0 सम करेंगे। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज 0। बट अगर मैं यहां पर लगाऊं सम ऑफ इनकमिंग करंट, सुनते जाइएगा अच्छे से, हो सकता है ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कौन सा है, ये नोड में जो अंदर वाली ब्रांच है वो कौन सा है, देखिए करंट I1 अंदर आ रहा है प्लस I3 भी नोड के अंदर जा रहा है, तो हम कहेंगे ये I1 प्लस I3। ठीक है, और बाहर कौन सा जा रहा है, इक्वल टू आउटगोइंग करंट, बाहर हमारा I2 निकल रहा है और I4 निकल रहा है, तो हम ये कहेंगे I2 प्लस I4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेटिस्फाई करेगा किरचॉफ्स करंट लॉ को। अगर एक तरफ मैं पूरा लिखना चाहूँ I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। इसका मतलब यही है कि हमारा समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए समेशन पूरा 0 आ जाएगा। सिंपल भाषा में बोलूं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट।
तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। फिर एक दो चीजें और मैं बताती हूँ। ये एक और चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, कई बार हमारा सर्किट ऐसा दिया रहता है, कई बार हमारा सर्किट कैसा दिया रहता है, ऐसा दिया रहता है। मान लीजिए ये एक ब्रांच का करंट है, ये एक ब्रांच का करंट है, और ये एक ब्रांच का करंट है, ठीक है। ये एक ब्रांच का करंट है, यहां से हमारा टोटल करंट आ रहा है। तो ये हमारा मान लीजिए इस तरफ है, ये हमारा इस तरफ है, ये हमारा इस तरफ है, और हमारा टोटल करंट क्या है, मान लीजिए IT है। तो यहाँ से ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। तो इस तरीके का सर्किट को हमें सॉल्व करना है मान लीजिए बच्चा, और एक हमें IT की वैल्यू मतलब एक सोर्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए अभी मैंने नोड का कंसेप्ट बताया आप लोगों को कि ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये दोनों तीनों ही सेम नोड होंगे। अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी होगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट सर्किट है और नोड सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं नोडल लगाऊंगी, मान लीजिए यहाँ पर मैं नोडल लगाऊंगी, तो इनकमिंग करंट कौन सा है, देखिए इनकमिंग करंट हमारा है I1, और I3 भी हमारा क्या है, इनकमिंग करंट है। समझ में आया। अब इसी नोड में मैं आउटगोइंग देखूं तो आउटगोइंग कौन कौन से है, देखिए IT हमारा क्या है, आउटगोइंग है, और हमारा I2 भी क्या है, आउटगोइंग है। यही है, I2 हमारा बाहर निकल रहा, IT हमारा। तो यहां से मैं अगर टोटल करंट IT की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2। तो इस तरीके से आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकती है। तो आप लोगों को ये इनकमिंग और आउटगोइंग का फंडा पता होना चाहिए। तो हमेशा हम लोग आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और इनकमिंग को निगेटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो भी आउटगोइंग करंट होगा ऑटोमेटिकली हम इसको पॉजिटिव लेते जाएंगे। देख लीजिए, ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव लिए, नेगेटिव हो गया। तो आपको सिर्फ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करके पूरा आप लोगों को निकाल देना है करंट। अब मैं इसे सिंगल ब्रांच से शो करूं बच्चा, तो सिंगल हमारा ब्रांच क्या हो जाएगा, सिंगल हमारा मान लीजिए ये हमारा करंट सोर्स था जिसकी वैल्यू है IT, और IT का मान क्या है, देखिए I1 प्लस I2 माइनस में I3। तो आप लोगों को ये इस तरीके से किरचॉफ्स करंट लॉ को समझना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए किरचॉफ्स लॉ भी सिंगल अकेले काम नहीं करता, और हमारा क्या है, ओम्स लॉ भी अकेले काम नहीं करता। तो किरचॉफ्स लॉ और ओम्स लॉ को जब हम मिलाते हैं तब हमारा बनता है नोडल एनालिसिस। तो इसे मैं रब कर दे रही हूं। अब अगर आपसे पूछता है कोई कि बताइए नोडल एनालिसिस क्या होता है, नोडल एनालिसिस क्या होता है, तो ये नोड का कंसेप्ट है तो इसको नोडल बोलते हैं। लेकिन जो नोडल एनालिसिस होता है, देखिए नोडल एनालिसिस होता है वो बच्चा हमारा होता है ओम्स लॉ जो हम पढ़े थे पिछली क्लास में प्लस KCL। जब किरचॉफ्स करंट लॉ और ओम्स लॉ मिल जाएंगे, दोनों सर्किट में अप्लाई करेंगे, तो हम वहां पर लगाते हैं नोडल एनालिसिस। तो इस टाइप के भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए नोडल एनालिसिस क्या होता है, ओम्स लॉ प्लस KCL, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन पूछता है। अगर आप नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो वहां पूछता है बताइए कि नोडल इक्वेशंस कितने होंगे, तो ये होता है n-1 वेयर n इज नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। ये आप फॉर्मूला नोट करके रखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को पूछूंगी कि बताइए नोडल इक्वेशन कितने होंगे, और हमारे मैश इक्वेशन या फिर लूप इक्वेशन कितने होंगे, या फिर KVL इक्वेशन कितने होंगे। तो मान लीजिए सपोज n करिए हमारा 3 होगा, तो इसमें हमारा 3 पुट करेंगे, 3 - 1 = 2। दो नोडल इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसे आप लोग मार्क करिए। तो मैंने क्या क्या चीज समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये बताया जो KCL है हमारा, वो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सेकंड इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। थर्ड हमारा है नोडल एनालिसिस, ओम्स लॉ प्लस KCL। एंड फोर्थ हमारा क्या है, नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन कितने होंगे, n-1 होंगे। तो ये 4-5 पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आप लोगों को और बताऊंगी सही तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो प्लीज आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि हमारा सेकेंड लॉ है, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड लॉ है। तो यहां पर आप लोग सेकेंड इक्वेशन डालिए, किरचॉफ्स वोल्टेज
लॉ, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में KVL। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। और क्यों डाउट होता है? क्योंकि सेमेस्टर में कई बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं, कई बार हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो मैं आसान सा तरीका आपको बताऊंगी जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, जिंदगी भर आपको एक ही साइन कन्वेंशन का यूज करना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डिपेंड करता है, फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहली बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब वही है जो हम पढ़ते आते थे 12th तक। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, कभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, ना कि क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो इसमें भी सेम रहता है। ये हमारा क्या है? सेकेंड लॉ है। ये हमारा सेकेंड लॉ है। अब ये हमारा क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, ठीक है, विदिन अ लूप इज जीरो होता है। अगर मैं मैथमेटिकल बोलूं तो इसमें भी हमारा सेम हो जाएगा। Vm इज इक्वल टू 0 वेयर m इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर भी हमारा क्या है? लूप वगैरह है। तो ये हमारा है मैथमेटिकल डेफिनेशन। लेकिन इसमें भी अगेन मैं बोलूं तो समेशन हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? 0 होगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज राइज। इसमें हमारा हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू वोल्टेज राइज। जब मैं आप लोगों को अभी सर्किट दिखाऊंगी तब वहां पर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 3-4 बातें आप लोग पहले तो नोट कर लीजिए और इसको अंडरलाइन मार्क कर लीजिए। समझ में आया? तो ये है वोल्टेज वाला थ्योरम। और जो हम KCL पढ़ते हैं वो करंट वाला कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं बोलूं ये हमारा क्या है? मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज V1 है। ठीक है, ये हमारा कोई रेजिस्टर, मान लीजिए ये हमारा कोई रेजिस्टर है, फिर ये हमारा सीरीज में एक और रेजिस्टर है, फिर यहाँ पर हमारा एक और वोल्टेज सोर्स है, और ये एक कोई एलिमेंट है। ठीक है, रेजिस्टर भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए V2 है, ये हमारा है V3 और ये हमारा V4 है, एंड हमारा ये V5 है। ये मैं नॉर्मली कोई भी सर्किट ली हूँ, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा जो KVL होता है वो क्या होता है। तो अब हमें क्या करना है? KVL मतलब एक लूप लगाएंगे। लूप और मैश ऑलरेडी मैं आपको बताई हूँ। तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, कोई वोल्टेज ड्रॉप राइज ज्यादा कंसेप्ट नहीं सीखना है। सिर्फ बच्चे आपको ये सीखना है, जो भी आप डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी जिस दिशा में चलती है वो हमारा डायरेक्शन है। तो अगर इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो मान लीजिए V1 में जो भी आपका साइन पहले दिखा आप उसको एज इट इज लिख दीजिए। अगर माइनस दिखा तो माइनस लिख दीजिए, प्लस दिखा तो प्लस लिख दीजिए। तो हम V1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इस डायरेक्शन में आपको सबसे पहले नेगेटिव दिख रहा है तो आप नेगेटिव V1 लिखिए। फिर आप इधर आए V2 की तरफ, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है तो प्लस V2 लिखिए। फिर आए V3 की तरफ, तो V3 में भी हमारा पॉजिटिव V3 है। अब यहाँ पर आए इस तरफ, तो ऐसे आ रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन पहले दिख रहा है, नेगेटिव साइन पहले दिख रहा है, तो ये हो जाएगा -V4। अब बढ़ते बढ़ते इधर आए तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो प्लस V5 आएगा। तो यही बोल रहे हैं, देखिए एल्जेब्रिक सम जो है वोल्टेज का वो क्या है? 0 है। अब एक क्या करते हैं हम, एक तरफ पूरा पॉजिटिव लिखते हैं और एक तरफ पूरा नेगेटिव लेके जाते हैं, तो हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे V2 प्लस V3 प्लस V5 इज इक्वल टू V1 प्लस V4। ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? आप लोग प्लीज मुझे बताएं। सही है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज राइज। तो ये जो डेफिनेशन था वो यहाँ से आया था। बाकी आप लोगों को KVL में बस ये समझना है कि हमारा जो भी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसमें जो पहला टर्मिनल दिखा उसे हम मार्क कर देना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी जाते तो भी आपको वही लेना है, जो भी पहला दिखा टर्मिनल नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिए। समझ में आया आप सभी लोगों को? अब क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा क्या, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, तो लूप है, तो डेफिनेटली इस लूप से करंट कुछ फ्लो होगा। तो हम कहेंगे V2 इज इक्वल टू, देखिए V2 इज इक्वल टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है बच्चा। तो पॉजिटिव से घुस रहा है तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
I इंटू R1 एंड V3 क्या हो जाएगा, देखिए एंटर कर रहा है पॉजिटिव से, तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू R2। तो ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ, और ये हमारा है KVL। तो यहाँ पर भी हम बोलते हैं मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस क्या होगा, मैश एनालिसिस हम कहेंगे ओम्स लॉ प्लस KVL, जब दोनों मिलते हैं तब हमारा बनता है मैश एनालिसिस। प्लीज आप इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए, अब अगर मैं बोलूं तो हमेशा पैरेलल में वोल्टेज हमारा होता है सेम। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंट हो गया और वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो केवीएल को क्या करेगा, वायलेट करेगा, ठीक है, केवीएल को वायलेट करेगा। अगर मैं बोल रही हूं, मान लीजिए ये V1 है और ये हमारा क्या है, V2 है, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हमेशा कंडीशन ये होगी कि V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। अगर ये दोनों इक्वल वोल्टेज होंगे तभी हम कह सकते हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा मैश इक्वेशन कितना होता है बच्चा, नंबर ऑफ मैश इक्वेशन, इसे आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। नंबर ऑफ मैश इक्वेशन, जैसे हमने देखा था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप देखा था, तो नंबर ऑफ मैश इक्वेशन या फिर इंडिपेंडेंट लूप भी हम देखे थे, इंडिपेंडेंट लूप देखे थे। तो ये कितना होता था, B माइनस N प्लस 1, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। तो इसमें आप लोगों को पूछता है कि बताइए इसमें ब्रांच दिया रहेगा, नोड दिया रहेगा, बोलेगा कि नंबर ऑफ मैश इक्वेशन बताइए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप बताइए, तो B माइनस N प्लस 1 हो जाएगा, और KCL क्या था, N माइनस 1 हो जाएगा। तो जो भी शॉर्टेस्ट रहेगा वहां पर वो अप्लाई होगा। मान लीजिए एक हमारा सर्किट है जिसमें हम लोगों को ये सोचना है कि हम अप्लाई क्या करें या बेस्ट कौन सा होगा, तो जो भी वैल्यू आएगी, अगर कम आएगी उसको यूज करना है, ठीक है। अगर N माइनस 1 की वैल्यू कम आई तो वो यूज करेंगे, अदरवाइज B माइनस N प्लस 1 की वैल्यू कम आई तो ये यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसकी समरी क्या है, समरी ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होता है। मैश एनालिसिस होता है ओम्स लॉ प्लस KVL। नंबर ऑफ मैश इक्वेशन कितने होते हैं, B माइनस N प्लस 1 होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब बच्चा यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, देखिए ये एक क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं सिंपल सा ले लेती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव 20 वोल्ट है। यहां से आप लोगों को रेजिस्टर 2 दिया हुआ है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। पॉजिटिव नेगेटिव V1, पॉजिटिव नेगेटिव V2, 2 ओम एंड 3 ओम। तो इसमें आप लोगों को बताना है V1 और V2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज क्वेश्चन भी ले आऊंगी आप लोगों के लिए कि KVL और KCL से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट AEJE में, SSC में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में एंड ऑल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप लोगों को निकालना क्या है, V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। V1 और V2 की निकालनी है वैल्यू। तो एक होता है हमारा, नॉर्मली दिख रहा होगा कि आप लोगों को सीरीज में कनेक्टेड है, तो कई लोगों को पता होगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूरा सीरीज का कंसेप्ट और हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। जब हम पैरेलल देखेंगे तो करंट डिवीजन रूल देखेंगे। तो बच्चा अभी हम नॉर्मल यहाँ पर KVL अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर V1 बोल रहा है, V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक करंट हम मान लेते हैं I, करंट हम I मान लिए। तो करंट अगर मैं I मानेंगे तो हम सिंपल लूप लगाते हैं, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए नेगेटिव पहले आ रहा है तो प्लस 20 लिख दिए, फिर यहाँ पर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ हमारा 2 ओम है और करंट I है, तो हम कहेंगे 2I प्लस 3I इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5I माइनस 20 इक्वल टू 0, हेंस 5I इज इक्वल टू 20 एंड I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो अगर करंट पूछता लूप में तो 4 एम्पियर होता,
क्योंकि V1 पूछा है हम लोगों को, तो V1 कितना हो जाएगा I इंटू 2 ओम, I कितना है 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 वोल्ट। V2 कितना है, V2 मतलब I इंटू 3, I इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा I 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट। अब इसको आपको चेक करना भी है, तो चेक करेंगे। मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज का यहाँ पर लगाते हैं चेक करने का तरीका। तो ये आपने करेक्ट किया है कि नहीं, क्योंकि ये सिंपल सर्किट है, आप देख पा रहे होंगे कि चेक कर पाएंगे, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। -20 प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अभी मैंने KVL बताया, यहाँ पर जो दिख रहा है -20 प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, हेंस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट आना चाहिए था। अब आप चेक करिए V1 प्लस V2 20 आ रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली आ रहा है। देखिए 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 20, यानी कि ये हमारा पूरा इक्वेशन और हमारा पूरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को आप वोल्टेज डिवीजन रूल से कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये हमारा सिंपल लूप है, ये हमारा सिंपल ओम्स लॉ है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये सारा कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसे नोट करिए। और क्योंकि देखिए सिंपल चीजें भी मुझे बतानी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल नए होते हैं, आप लोग बिगिनर होते हैं, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए जरूर सॉल्व करके, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चा, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नोट करिए। तो थोड़ा हाई लेवल का लूंगी मैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, क्वेश्चन में दिया है 12 वोल्ट, ये हमारा दिया है 6 ओम, पॉजिटिव नेगेटिव V0 दिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैम एकदम लो से फिर हाई कैसा आ गया, लेकिन क्या है, तो एक दो क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे हर एक टाइप का लेना पड़ेगा, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा I करंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 V0 -+4 वोल्ट। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कैलकुलेट करना है V0 की वैल्यू एंड I की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए बच्चा, ये आपका सर्किट है, इस सर्किट में आपको कैलकुलेट करना है, एक तो ये V0 कैलकुलेट करना है और एक हमारा करंट I वो करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये सर्किट बिल्कुल सिंपल है, देखिए एक ही सिंपल इसमें लूप है और इसी में आप लोगों को सब चीज समझना है। तो सबसे पहले तो देखिए ये डायमंड शेप का है, ये डायमंड शेप का जो है, एक बार आप रिवाइज करिए, ये डायमंड शेप का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया था। ये क्या होता है बच्चा, ये हमारा होता है डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेज। और इसका मैं बात करूं कि ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ V0, यानी कि है तो ये वोल्टेज सोर्स और डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये वोल्टेज के ऊपर, तो हम कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है ये, यानी कि VCVS। अगर इस क्वेश्चन में आपको बोला रहता है कि बताइए ये कौन सा सोर्स है, तो आप कहते वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। समझ में आया आप सभी लोगों को, तो प्लीज आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अब आते हैं हमारा इस इक्वेशन में लूप, देखिए ये करंट हमारा I है, ये करंट ही हमारा पूरा इस लूप में फ्लो हो रहा है, तो यही हमारा करंट क्या है, स्मॉल I। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आप आएंगे तो हमारा करंट I है। ठीक है, अब ये V0 है, तो V0 अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने ओम्स लॉ डिस्कशन किया था, तो V0 हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, यानी कि लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, -6I। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, सिंपल V0 इज इक्वल टू -6I होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। तो मैंने बताया था कि कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। अब कुछ नहीं है, अब सिंपल इस लूप में एक बार हम क्या लगा देते हैं, KVL। तो अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL, KVL लगाइए। KVL लगाएंगे तो शुरू हो जाते हैं 12 वोल्ट से, तो नेगेटिव साइन है, तो हम कहेंगे -12 प्लस 4I हो जाएगा प्लस 2V0 हो जाएगा, देखिए 2V0 है, प्लस -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6I, या फिर अगर मैं V0 के टर्म में लिखूं तो -V0 इक्वल टू 0, यही होगा लूप। देख लीजिए बिल्कुल सही होना चाहिए ये। अब मैं क्या कर रही हूँ, इकट्ठे कर ले रही हूँ V0 को और I के साथ एक साथ सॉल्व करके,
इसकी वैल्यू पुट करूंगी मैं। तो -12 प्लस 4i, देखिए +2v0 है -v0 है, अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा +2v0 -v0 इक्वल टू +v0, -4 इक्वल टू 0, -12 -4 कितना आ जाएगा -16 प्लस 4i। अब इस v0 की वैल्यू में -6i रख देती हूँ, सही है, बिल्कुल देख लीजिए, -16 प्लस 4i -6i इक्वल टू 0, 4 and 6 कितना हो जाएगा, देखिए 4 and 6 प्लस 4i है -6i है, यानी कि इसका आंसर आएगा -2i, -16 इक्वल टू 0, -2i इज इक्वल टू 16, हेंस i इज इक्वल टू -8 एम्पियर इज द राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा i है वो -8 एम्पियर है। -8 एम्पियर का मतलब है कि ये जो करंट है वो इस डायरेक्शन में होकर के -8 आ रहा है, अगर हम +8 लेते तो वो इस डायरेक्शन में होता, बस यही मतलब है। अब v0 की वैल्यू हम निकाल देते हैं, तो यहाँ से v0 कितना हो जाएगा -6i है, तो बच्चा v0 इज इक्वल टू -6 इंटू i कितना है -8, हेंस v0 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 8 इक्वल टू 48 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, v0 की वैल्यू आई 48 वोल्ट, ठीक है, और हमारा i की वैल्यू आई -8 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप लोग सॉल्व करिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है आप लोगों के हर एक एग्जाम में। डिपेंडेंट सोर्स, तो इसमें मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने डिपेंडेंट भी इंक्लूड किया है, इसमें मैंने आप लोगों को नॉर्मल केवीएल, ओम्स लॉ सारा कुछ इंक्लूड कर दिया है इस क्वेश्चन में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग प्लीज अच्छे से सॉल्व करें, और ये हमारा हो जाएगा केवीएल का, ठीक है, केवीएल या फिर हम कहेंगे मैश एनालिसिस का। तो ये आप लोग आंसर ला पाए कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जिस किसी को भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप लोग वहां पर पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, पॉज करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए, ठीक है, और कभी भी इसको आप लोग ऐसे मत करिए, पेन और कॉपी उठा करके सॉल्व करेंगे तो मजेदार लगेगा, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में, और आप लोग को मन करेगा कि और भी क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर एकदम फुल मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट बच्चा मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, देखिए, तो यहां से देखिए, यहां से एक और हमारा है, ये देखिए, एक ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फिर एक मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, और जिससे भी बना फिर मैं आप लोगों का नाम अनाउंस करूंगी। तो ये है आप लोगों को 3 एम्पियर क्वेश्चन गिवन है। देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक वगैरह से भी है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत बेस्ट एग्जांपल लगाइए, और अगर किसी को बेस्ट बुक की रिक्वायरमेंट है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग परचेज कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। इसमें आप लोगों को वैल्यू निकालनी है I0 एंड V0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बच्चा देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग को लगाना है ओम्स लॉ, इसमें लगाना है आप लोगों को नोडल एनालिसिस यानी कि नोड समझना है। तो ये आप लोगों का एग्जांपल हो जाएगा आपका केसीएल का प्लस ओम्स लॉ का। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब देखिए आपको यहाँ से सोचना क्या है, आपको ये सोचना है कि ये मैम एक नोड है, और ये नोड भी सेम है, ये नोड भी सेम है, यानी कि ये तीनों ही नोड सेम है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर ये नोड बी है तो ये भी हमारा बी होगा, ये भी हमारा बी होगा, यानी कि इसमें अगर मैं नोड बात करती तो 2 हमारे नोड होते हैं, ठीक है, और ब्रांचेस हमारे कितने होते हैं, 1 2 3 हमारे ब्रांचेस होते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ से आप लोगों को करंट I0 इधर दिया हुआ है, जो V0 बराबर अगर मैं बोलूँ, V0 अगर मैं बराबर बोलूँ, देखिए V0 की वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से 4I0 हो जाएगी। ये बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं पहले बताइए। V0 इज इक्वल टू, देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ से एंटर कर रहा है, तो 4I0 V0 की वैल्यू होगी। अब आप लोगों को ए पॉइंट पे अप्लाई करना है KCL, अप्लाइंग KCL एट नोड ए नोड पे आप अप्लाई करिए। सिंपल है, देखिए आप इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। इससे अगर ये डिपेंडेंट सोर्स की मैं बात करती, इस तरीके से दिया है ये, तो ये देखिए है तो ये करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स है, करंट सोर्स है और करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये हमारा
जो डायमंड शेप का है डिपेंडेंट सोर्स वो है करंट कंट्रोल करंट सोर्सेस। अब ये क्या है, इस नोड में हमारा ये इनकमिंग करंट है, I नॉट हमारा आउटगोइंग है और 3 एम्पियर हमारा इनकमिंग करंट है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, 0.5 I नॉट प्लस इनकमिंग और कौन सा, देखिए अंदर कौन सा आ रहा है 3 एम्पियर, इक्वल टू हमारा आउटगोइंग क्या है I नॉट है। समझ में आ रहा है। यहाँ से अगर मैं सिंपली I नॉट, देखिए ये 0.5 I नॉट है, ये उस तरफ जा करके 0.5 I नॉट इज इक्वल टू 3 बनाएगा, हेंस I नॉट इज इक्वल टू 3 अपॉन में 0.5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6 एम्पियर आप लोगों का आंसर, I नॉट की वैल्यू आएगी। I नॉट की वैल्यू 6 एम्पियर आई। और हमारा V नॉट क्या है, देखिए V नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I नॉट, या फिर V नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 वोल्ट आप लोगों का आंसर आएगा। तो I नॉट कितना आ गया बच्चा, I नॉट आ गया 6 एम्पियर और हमारा V नॉट कितना आ गया 24 वोल्ट आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आता है। इसमें मैंने ये बताया है कि इनकमिंग करंट कैसे लेते हैं, आउटगोइंग करंट कैसे लेते हैं। तो जो भी है उसको आउटगोइंग ले लीजिए, जो अंदर है उसको इनकमिंग एक साथ ऐड कर दीजिए। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। तो अब आप मुझे बताएं आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। फिर मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ और जो भी सॉल्व करेगा फिर हम उसका नाम लेंगे और उसके बाद करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो होमवर्क के लिए आप लोग होमवर्क नोट करें, क्वेश्चन नोट करें, आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। तो ये भी आप लोगों का एक अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का रहता है, तो आप लोगों को और भी अच्छा होता है प्रैक्टिस करने में। ये आप लोगों का है 6 एम्पियर। ये हमारा क्या है, एक पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है जिससे करंट हमारा I नॉट फ्लो हो रहा है। और ये हमारा एक डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, देखिए जिसकी वैल्यू है I नॉट अपॉन में 4। और एक और हमारा ब्रांच है पैरेलल में जिसकी वैल्यू है 8 ओम प्लस माइनस V नॉट है। ठीक है, प्लस माइनस V नॉट है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को V नॉट कैलकुलेट करना है एंड I नॉट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा 6 एम्पियर है, ये हमारा 2 ओम है जिससे I नॉट फ्लो हो रहा है। ये I नॉट बाई फ्लो, I नॉट बाई इसका डायरेक्शन सॉरी इस तरफ है I नॉट बाई 4 एंड ये हमारा 8 ओम है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को I नॉट और V नॉट की वैल्यू निकालनी है बच्चा। बहुत ही सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। ये सारे नोड में आप लोगों को एक नोडल एनालिसिस लगाना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और जिसको भी डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन देख सकता है और टेलीग्राम में मुझे आप सोल्यूशन भी भेज सकते हैं। तो प्लीज आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है और किसी को पावर सिस्टम के रिगार्डिंग क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बैचेस चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग अच्छा पढ़िए और डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है। शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो बिल्कुल बिगिनर है या फिर अभी आप कॉलेज जा रहे हैं, डिप्लोमा बीटेक कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों और यारों और कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है। तो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।